नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप डी भर्ती को लेकर पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह जी खत्री का एक नया बयान आया है और इस बयान के बाद चारों तरफ युवाओं में एक सस्पेंस का भाव है, यानी कि युवाओं के मन में कई डाउट उभरने लगे हैं। उन डाउटों को इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे और क्या नया बयान आया है वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो लगातार सही अपडेट आप तक पहुंचाता है। आपको बता दें साथियों कि ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो अपडेट हम लगातार पहले आप तक पहुंचाते थे, क्या कि नई लिस्ट कब लग सकती है, और जो कॉमन कैडर वाले साथी थे इनको आज से 20 दिन पहले ही हमने एक बात बता दी थी कि आपका जो पोर्टल ओपन होने की खबर है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। जो बातें हमने बताई थी वो आपको अब धरातल पर भी दिख रही होंगी। लेकिन साथियों, कई मेरे साथी हैं जिनकी शुरुआत ही ग्रुप डी कॉमन कैडर से होती है। सभी वीडियो की कम से कम 20 से 30 वीडियो वो साथी बना चुके होंगे। सिर्फ एक बात बताई जाती है आपको कि आपकी सैलरी शुरू हो गई है, सैलरी कंफर्म मिलेगी। साथियों, हमने एक दो वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया था कि आपको सैलरी दी जाएगी, तो इसमें क्या दो राय है। बार बार एक बात बताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि नई लिस्ट कब, या फिर साथियों जो कॉमन कैडर वाले साथी हैं इनको हमने लगभग 20 से 25 दिन पहले एक बात बताई थी कि साथियों आपका पोर्टल तैयार हो गया है, लेकिन सरकार ने प्लान ये चेंज किया है कि 5 नंबर वाला मसला जब तक नहीं सुलझता तब तक आपकी जो डिपार्टमेंट है या आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस का मौका है वो नहीं दिया जाएगा। आपकी सैलरी जारी है, सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन सभी कैंडिडेट्स का जो पोस्ट प्रेफरेंस का मौका है वो साथ दिया जाएगा। सभी कौन, यानी कि जो 13,500 की लिस्ट थी, टोटल लिस्ट आने के बाद ही जो सीएस ऑफिस के द्वारा ग्रुप डी भर्ती वाले साथियों को या कॉमन कैडर वाले साथियों को पोस्ट प्रेफरेंस का मौका दिया जाएगा। क्यों? कल ने वो साथी ये ना कहते कि हम क्यों इनसे पीछे रह गए, या हमारी ऐसी क्या गलती थी जो हम इनसे पीछे रह गए। या फिर साथियों सरकार की मंशा ये भी है कि जो 2 से 2,500 कैंडिडेट बचे हैं उनकी लिस्ट लगाकर साथ ही पोर्टल ओपन कर दिया जाए, क्योंकि उनकी लिस्ट सिर्फ एक कारण से रुकी हुई है। वो कारण है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर। 5 नंबर का मसला जैसे ही खत्म होता है, लगभग आधे से ज्यादा एचएससी भर्तियों की समस्याएं हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये बात तो हुई कॉमन कैडर वालों की। अब नई लिस्ट कब आएगी और एचएससी के पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह जी खत्री ने क्या बयान दिया है। तो साथियों, चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि इसी भर्ती के या इसी सीईटी के द्वारा एक और लिस्ट लगाई जा सकती है। एक और लिस्ट, आपने सही सुना होगा। यह बात साथियों आज की नहीं है, 1 महीने पहले हमारे चैनल के ऊपर पीछे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। हमने ये बता दी थी कि सरकार की मंशा है, सरकार की प्लानिंग है, अभी दोहरे रिवाज पर चल रही है कि अगर नेक्स्ट सीईटी होता है जब तो ठीक है, अगर अगला सीईटी नहीं होता है या लेट होता है तो ग्रुप डी की एक और भर्ती इसी सीईटी के माध्यम से होगी, और अगर अगला सीईटी समय रहते हो जाता है तो अगले सीईटी से होगी। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले एक और ग्रुप डी भर्ती होनी है। ये बात साथियों हम पहले ही बता चुके थे। अब ये इंटरव्यू आने के बाद युवाओं के मन में डाउट था क्या सच में ये भर्ती होने जा रही है, तो साथियों इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये बात बहुत पहले से तय हो गई थी कि एक और भर्ती होनी है, और इसीलिए इस भर्ती में ज्यादा बड़ी संख्या में पद ऐड नहीं किए गए। समझ गए होंगे आप, पद ऐड इसीलिए इस भर्ती में ज्यादा संख्या में नहीं ऐड किए गए। और आपको बता दें कि वेटिंग लिस्ट के बाद अगर इसी सीईटी से लिस्ट लगनी है तो भी आपको फायदा है, नेक्स्ट सीईटी से लगेगी तो भी आपको फायदा है, क्योंकि भर्ती होनी चाहिए, आपका नंबर जरूर आएगा, और भर्ती ही नहीं होगी तो किसी का नंबर नहीं आने वाला। नई लिस्ट कब लगेगी? नई लिस्ट साथियों आपको पता है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर के कारण ये 2,500 की जो लिस्ट है ये तो लग जाएगी, वो नंबर का सोल्यूशन होते ही ये लिस्ट लग जाएगी। लेकिन इसके अलावा लिस्ट की बात करें तो वो लिस्ट साथियों
चुनाव की आचार संहिता के लगभग 15-20 दिन, आचार संहिता हटने के 15-20 दिन बाद आप बात करिएगा। उससे पहले जल्दी ऐसा नहीं है कि आचार संहिता हटते ही एक हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। जी नहीं साथियों, समय लगेगा उसमें, क्योंकि अब जो 2500 कैंडिडेट्स और आएंगे उनकी भी ज्वाइनिंग का समय रहेगा। इसीलिए हर कैंडिडेट को बार बार मौके दिए जाते हैं। उसके बाद जो खाली सीटें रहेंगी, यानी कि खाली सीटें जितनी हैं उनमें बार बार कैंडिडेट्स को नोटिस भी दिए जाते हैं। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी करने के बाद ही उसकी सीट को खाली समझा जाता है। ऐसे मेरे या किसी और के कहने से तुरंत आपकी लिस्ट नहीं लगने वाली। वेटिंग लिस्ट में समय लगेगा। इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले आपकी लिस्ट भी लगा सकती है एसएससी, और सरकार चाहे तो और एक नई भर्ती भी कर सकती है, और इसकी पूरी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। और उसी के तहत जो बयान आया है, उस बयान से चौंकेगा मत, क्योंकि उसमें चौंकाने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब ने जो बातें कही हैं उसमें बहुत ही हद तक सच्चाई है साथियों, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी कि एक और भर्ती भी की जाए, जो खाली पदों का ब्यौरा आ रहा है। इसीलिए इस भर्ती में पद नहीं बढ़ाए गए थे। और इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा। आपका जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।